गणेशोत्सव हिंदुओं का एक उत्सव है। वैसे तो यह कमोबेश पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में भी पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है। यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी 4 तारीख से 14 तारीख तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप में व्याप्त है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के नाम से पूजता है। दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजौर के मंदिरों में गणेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। गणेश हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गणेश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसीलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। महाराष्ट्र में सातवाहन राष्ट्र को चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी गणेश जी की उपासना किया करते थे। यदि गणेशोत्सव के इतिहास की बात करें तो पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कस्बा गणपति के नाम से प्रसिद्ध गणपति जी की स्थापना शिवाजी महाराज जी की मां जीजाबाई ने की थी। इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे में ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। पेशवाओं के महल शनिवार वाड़ा में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था। गरीबों में मिठाई और पैसे बांटे जाते थे। शनिवार वाड़ा पर कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की यह परंपरा आज भी जारी है, लेकिन ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। लोग अपने अपने घरों में, घर की आंगन में गणेशोत्सव मनाते और पूजा पाठ किया करते थे। गणेशोत्सव का वह स्वरूप परिवर्तन किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिससे भगवान गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनकर उभरे। तिलक जी के प्रयासों से जो पूजा पहले घर परिवार तक ही सीमित थी, अब वह सार्वजनिक महोत्सव का रूप ले चुकी थी। लेकिन उस पूजा को केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आजादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करना, समाज को संगठित करना, आम आदमी का ज्ञानवर्धन करना आदि अनेक कार्यों का महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी थी। और एक आंदोलन के रूप में इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कैसे, आइए इस पर विशेष चर्चा करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था, उसका मकसद सभी जातीय धर्मों को एक साझा मंच देना था, जहां सभी बैठ मिलकर कोई विचार कर सके। तब पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश जी को बाहर लाया गया था। वो ऐसा समय था जब भारत में अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर थी, जब शूद्र जातियों के लिए देव पूजन का यह अपने आप में पहला मौका था। सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने देव दर्शन किए और गणेश जी की प्रतिमा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा, जैसा कि पेशवा किया करते थे, मंदिर की मूर्ति को आंगन में रखकर सार्वजनिक पूजा और फिर वापस वहीं स्थापना। लेकिन अब इस नए स्वरूप के बाद पंडितों ने का विरोध किया और ये तर्क दिया कि मूर्ति को अछूतों ने छू लिया है तो ये अपवित्र है, इसको वापस मंदिर में नहीं रखा जा सकता है। तब यह मुद्दा कोई विकराल रूप धारण न करे, इसलिए निर्णय लिया गया कि मूर्ति को सागर में विसर्जित कर दिया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों की बात रह जाएगी। तब से मूर्ति का समुद्रों में, नदियों में या अन्य किसी जलाशय में विसर्जन किया जाने लगा और अब यह महोत्सव पूरे भारत में फैल चुका है। केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल विद्यमान है। अब बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम और गणेशोत्सव के संबंध का। विनायक दामोदर सावरकर और कवि गोविंद ने नासिक में मित्र मेला संस्था बनाई। इस संस्था का काम था देशभक्तिपूर्ण पोवाडे। पोवाडे अर्थात मराठी लोक गीतों का एक प्रकार है, जिसे आकर्षक ढंग से बोलकर सुनाना होता था।
इस संस्था के पोवाड़ों ने पश्चिमी महाराष्ट्र में धूम मचा दी थी। कवि गोविंद को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। राम रावण कथा के आधार पर वे लोगों में देशभक्ति का भाव जगाने में सफल होते थे। उनके बारे में वीर सावरकर ने लिखा है कि कवि गोविंद अपनी कविता की अमर छाप अद्भुत रूप से जनमानस पर छोड़ जाते थे। गणेशोत्सव का उपयोग आजादी की लड़ाई के लिए किए जाने की बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। बाद में नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी गणेशोत्सव ने आजादी का नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। अंग्रेज भी इससे घबरा गए थे। इस बारे में रोलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी हुकूमत विरोधी गीत गाती है और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। गणेशोत्सव के भाषण देने वाले में प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रैंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहब खापर्डे और सरोजनी नायडू जी। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरू किए गए एक प्रयास ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले लिया, जिसने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार गणेशोत्सव के इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये तो हुई गणेशोत्सव की बातें, पर क्या आप गणेश जी को अच्छी तरह से जानते हैं? आइए मैं उनके विषय में कुछ तथ्य बताती हूँ, जिसे सुनकर आपका हृदय आश्चर्य से भर जाए। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी, उनके भाई कार्तिकेय और बहनों का नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति अर्थात माँ ज्वालामुखी और मनसा देवी। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। यह दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म हुआ है। मान्यता है कि गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में तो सभी जानते ही हैं। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। आमोद और प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास का वातावरण बनाते हैं। चतुर्थी के दिन, बुधवार के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी को तुलसी, टूटे सूखे अक्षत, केतकी के फूल, सफेद जनेऊ, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन अर्पित नहीं किए जाते हैं। उनकी प्रिय वस्तु है दुर्वा यानी कि दूबी, लाल रंग का फूल, अष्टपाश और अंकुश। प्रिय भोजन है बेसन और मोदक, लड्डू, केला और भी बहुत सारे हैं। पर ये कुछ विशेष थे। अंत में गणेश जी से संबंधित एक विशेष कहानी सुनिए। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुकने पाए। इसके लिए वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा सा समय लगता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने आगे के श्लोकों की तैयारी कर लिया करते थे। रूप बड़ा निराला गणपति मेरा बड़ा प्यारा, जब कभी भी कोई आए मुसीबत मेरे बप्पा ने पल में हल कर डाला। अंत में आप सभी और आपके पूरे परिवार को गणेशोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका और आपके परिवार का सुख गणेश जी के पेट जितना बड़ा हो और आपका दुख चूहे जैसा छोटा हो। आपकी लाइफ गणेश जी के सूंड जितनी बड़ी हो और आपके बोल मोदक जैसे मीठे हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा। और आपको भी तो सभी को गणेश जी की शुभकामनाएं भेजनी होंगी, तो उसके लिए साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे गणेश जी संबंधित अनोखी जानकारी और गणेशोत्सव का इतिहास ये बड़ी आसानी से आपके शुभ चिंतकों तक पहुंच जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के आपके अनुभव जरूर कमेंट कर शेयर करिएगा। कुछ नहीं तो कम से कम जय श्री गणेशा अवश्य लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार और अपने देश का ख्याल रखें और मंजिल की दिशा घुमा ले समृद्धशाली देश की ओर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेशा।
है।